तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इंट्रोडक्शन। अब इसमें हमारी सारी बेसिक चीजें होंगी कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि हमारा सर्कल होता है इस तरीके से, और उसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम ओ कहते हैं। तो उसके ओ से कोई भी हम लाइन खींचते हैं तो उसे हम रेडियस कहते हैं आर। जैसे ओ ए हमारा एक रेडियस हो गया, ओ बी रेडियस हो गया, ओ सी रेडियस हो गया। कहीं भी हम एक लाइन खींचे वो सारी क्या होंगी, रेडियस होगी। ए बी सी डी ई, तो ओ ई ओ डी ओ सी ओ बी ओ ए, ये सारी हमारी रेडियस होगी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, रेडियस है। तो रेडियस को हम डिनोट करते हैं किससे, आर से, छोटे आर से। तो इसमें रेडियस क्या क्या है, ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है। ये इसी के साथ आगे से आपको पता होगी ओ ई और ओ डी। इसके बाद हमारा आता है दूसरा पॉइंट, वो होता है डायामीटर। डायामीटर को हम डिनोट करते हैं डी से। और डायामीटर होता क्या है, अगर हमारी कोई भी सेंटर से लेके सेंटर को मिला के सर्कल के पैरामीटर से सेंटर से होते हुए कोई अगर लाइन जाती है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसे हमने दे दिया एफ और डी। एफ डी जो हमारी हुई वो डायामीटर हुई। तो एफ डी सर्कल में क्या है, हमारी डायामीटर। तो डायामीटर को हम कह सकते हैं 2 RB। मतलब अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, डायामीटर मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइएंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी जो साइड्स है वो इक्वल होती है। मानो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो अगर वो तीनों साइड बराबर है तो वो कहलाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है, वो हमारा होता है रूट में 3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ए हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है साइड, और साइड सारी इसकी क्या होती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की बराबर होती है। उसके बाद हमारा आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो आर हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। अगर हमारी पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो ठीक है, नहीं तो हम हमेशा 22/7 लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या चीज, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, CARC सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सरकमफ्रेंस होता क्या है, तो अगर ये सर्कल है तो इसकी बाउंड्री, अगर ये पॉइंट माने तो इसकी बाउंड्री पे अगर हम चलना चालू करते हैं तो बाउंड्री पे चलते 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 हम दोबारा इसी पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो जितनी दूरी हमने तय करी वही हमारा क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो बाउंड्री ऑफ सर्कल या बाउंड्री ऑफ किसी भी शेप का कोई भी हो, उसकी बाउंड्री का अगर हम सम कर दें तो वो उसका सरकमफ्रेंस होता है, या उसे पैरामीटर भी कहते हैं, पैरामीटर भी हो जाता है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, या हम लिख सकते हैं पाई डी, क्योंकि इसमें 2r दे रखा है। 2r जो होता है हमारा 2r हमारा डी के बराबर होता है, तो हमने पाई डी लिख दिया। तो हमारा ये भी फॉर्मूला होता है, या 2πr से भी आप कर सकते हैं सरकमफ्रेंस निकालने के लिए। अब हमारा अगला होता है छठा पॉइंट, जो होता है छठा पॉइंट है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल आपने पहले भी पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारी होती है परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का निकालने का फॉर्मूला बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सेक्टर।
अब सेक्टर होता क्या है, मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसके पे से हमने एक रेडियस खींची AO और एक और रेडियस खींची AOB। तो जो OA और OB के जो बीच में जो एरिया है ये होता है सेक्टर। ये इतना सेक्टर हो गया, ये हमारा माइनर सेक्टर कहलाता है। और जो ये बड़ा वाला पार्ट जो एरिया है वो हमारा मेजर सेक्टर कहलाता है। मेजर मतलब बड़ा, बड़ा सेक्टर। सेक्टर हमारा कोई सा भी हो सकता है, जैसे सेक्टर जो एरिया होता है वो होता है। ये हमारा मेजर सेक्टर हो गया, ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया। अब इसमें जो फॉर्मूले बनते हैं वो क्या बनते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर मतलब ये छोटा वाला पार्ट का एरिया का निकालते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस बनी है दो, इसके बीच में क्या होता है, एंगल दिया होता है, जो एंगल कहलाता है हमारा थीटा। ये थीटा का एंगल क्या बनेगा वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि थीटा एंगल हमारा क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री। 360 इसलिए क्योंकि ये पूरा एक रेडियस सर्कल जगह जो सेंटर का जो एंगल होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री एंगल, और हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपको पता ही है एरिया ऑफ सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला बन जाता है। अगला जो होता है वही मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होगा, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा वाला जो एरिया है वो हमारा क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मेजर सेक्टर। अब हमें मेजर सेक्टर के लिए ये वाला एंगल फाइंड करना होगा, यहां से लेकर यहां तक का। तो यहां से लेकर यहां तक का एंगल फाइंड करने के लिए क्या होगा, 360 में से ये छोटा वाला एंगल घटा देंगे तो हमारा ये बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। तो फॉर्मूला भी यही बनेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हो गया, ये हमारा मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। जैसे अब सर्कल है, इसका सेंटर हो गया, ये AO हो गया और ये AO, ये OB हो गया। तो जब आर्क होती क्या है, यहां से लेके A से लेके B तक का जो पैरामीटर है उसकी जो लेंथ है वो हमारी क्या है, आर्क है। तो आपको समझ आ गया होगा, A से लेके B तक की जो पैरामीटर है, मतलब ये पैरामीटर तो पूरा होता है, अब पैरामीटर में A से लेके जो B तक का डिस्टेंस है वो हमारा कहलाता है माइनर आर्क, और A से लेके B तक का ऊपर की डायरेक्शन में मेजर साइड में जो हमारा सरकमफेरेंस है उसका डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा मेजर आर्क। तो अब मेजर आर्क और माइनर आर्क निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ ऑफ जी लगाना भूल गए, LENGHT लेंथ GTH, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। इसका फॉर्मूला बनेगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब आपको सरकमफ्रेंस का तो फॉर्मूला पता ही होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर, या हम इसकी जगह लिख सकते हैं पाई और डी। डी हमारा होता है डायमीटर, 2 पाई आर मिलके होता है डायमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर का जो होगा वो हमारा लेंथ होता है AO। ये फॉर्मूला ये बन जाता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, जिसे पाई आर की जगह हम पाई डी भी लिख सकते हैं अगर हमें डायमीटर दे रखा हो। इसके बाद हमारा अगला बनता है क्या, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर क्या है, ये सर्कल में भी बताया ही था, A से B तक का डिस्टेंस बड़े वाले साइड में उसका आर्क निकालना हो तो ये हमारा हो जाता है मेजर सेक्टर। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, या तो हम क्या करें, जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
सर्कल का सरकमफ्रेंस पूरा निकाल लें, उसमें से क्या कर दें, माइनर सेक्टर का आर्क ऑफ माइनर सेक्टर का क्या करें, माइनर सेक्टर को माइनस कर दे, आर्क ऑफ माइनर सेक्टर मतलब हमने इस बड़े पूरे का सरकमफ्रेंस निकाल लो और जो छोटे वाले का जब सरकमफ्रेंस निकाला है उसको माइनस कर दो तो ये बड़े वाला आर्क निकल जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सबसे पहले हमको इसके फॉर्मूले लिखने से पहले हम समझ लेते हैं सेगमेंट होता क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल जिसका जो सेंटर है वो हमारा है O। अब हम यहां से कोड डालते हैं, मानो A और एक B हमने क्या करी, कोड बना दी। A और B एक क्या कर दी, कोड बना दी। अब ये कोड के नीचे का जो पार्ट है वो छोटा सा दिख रहा होगा आपको, और ये ऊपर का पार्ट क्या दिख रहा होगा, बड़ा सा दिख रहा होगा। तो ये छोटा सा पार्ट है ये हमारा माइनर सेगमेंट है, और जो ये बड़ा पार्ट है ये क्या है, हमारा मेजर सेगमेंट है। अब हम इनके फॉर्मूले देख लेते हैं कि इनको निकालने के लिए, इनका एरिया निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो पहला जो हमारा है, पहला पॉइंट वो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर से एक क्या करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे AO और एक OB। और आपको पता है जब हमारा यहां इस तरीके का दिया हो तो ये वाला जो इतना जो एरिया होता है वो कहलाता है हमारा माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे सबसे पहले। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था अभी, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। और आपको यहां पे दिख रहा होगा एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो फॉर्मूला बना हमारा थीटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या है, ये इस कोड AO के ऊपर का सारा पार्ट जो मैंने अभी बताया था आपको, ऊपर का सारा पार्ट वो होता है मेजर सेगमेंट। अब इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो सर्कल का, अगर हमें इस पूरे सर्कल का एरिया पता होगा और हमने अभी माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है तो माइनर सेगमेंट घटा कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो उसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा क्या, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का फॉर्मूला है। सर्कल का फॉर्मूला मतलब ये पूरे सर्कल का फॉर्मूला पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देते हैं किसके एरिया को, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा मेजर सेगमेंट का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा टॉपिक समझ आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने क्लास 10th के दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।